चुप करिए शक्ति सिंह यादव जी को बोलने देंगे तब ना। तो ठीक है, तो ठीक है, तो दीजिए, दो तीन उदाहरण तो दे रहे हैं ना, क्या बात, महाराष्ट्र का उदाहरण पेश कर रहे हैं ना, जवाब दीजिए। जो आपने किया है, जब आपको बिहार में शासन करने का मौका मिला तो आपने चारा घोटाला किया। बिहार में जब वही रिपीट कर रहे हैं, फिर वही रिपीट कर रहे हैं। चले गए चारा घोटाले मामले में सुशील कुमार मोदी पर डॉक्टर संबिहारी सिन्हा ने डायरेक्ट अर्थ लेने का आरोप लगाया, पैसा लेने का आरोप लगाया। क्यों नहीं कार्रवाई हुई? जिसमें इन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया। सीबीआई क्या कर रही थी? संज्ञान क्यों नहीं ली? क्या बोल रहे हैं? हम तो सवाल पूछ रहे हैं, इनके पास जवाब ही नहीं है। सवाल क्या है? मेरा सवाल क्या है? मेरा सवाल है कि सवाल तो पूछिए। हमने इतनी सवाल कर दिया, सवाल पूछेंगे आपसे सवाल हमने इसलिए कहा कि सवालों का जवाब पहले आप दीजिए पर वर्कआउट करके आपके सरकार के मंत्री सदन के अंदर में देश से पहले माफी मांगिए, समाज से माफी सवालों के जवाब में बताया है। नाम पर आप लोग लगातार 15 वर्षों ने आपने बिहार के लोगों को ठगा। अजीत पवार को कैसे रात क्लीन चिट कैसे दिया? ठगिएगा लोगों? अजीत पवार को कैसे दिया? ठगिएगा बताइए। मुकुल राय को आपने कैसे दिया? बताइए। 50 लोगों को कैसे आपने दिया बंगाल में? बताइए। बनाकर किसी जातीय व्यवस्था को उभार के, इनके पास कोई जवाब ही नहीं है। चलिए चलिए, अब जरा सा राजेश राठौर जी के पास चलते हैं। राजेश राठौर जी, बात सिर्फ सीबीआई की छापेमारी या गिरफ्तारी की नहीं है। अभी तक जितने सवाल शक्ति सिंह यादव जी ने पूछे उसमें हमें लगा कि ये तार्किक दृष्टिकोण से सही थे, क्योंकि जब डेटा पे सवाल होगा, एग्जाम्पल्स पे सवाल होगा, पूरा हक है, कोई भी पूछ सकता है, जिसके ऊपर इल्जाम लगेगा तो पूछेगा ही। राजेश राठौर, जांच से जो जांच चल रही है या फिर जो पूछताछ हो रही थी, तो समर्थकों का जो हंगामा था, सवाल उस पर है, क्या ये डर के चलते था जो गिरफ्तारियां दी जा रही थी, सड़कों पर लेट जा रहे थे, तालाबंदी कर दे रहे थे, क्या था ये? विवेक जी, मुझे उम्मीद है कि सारे साथियों को मैंने सुना है, तो मेरी भी बात सुनेंगे, फिर अपनी जो बात है वो कहेंगे। जांच से किसी को डर नहीं है। सीबीआई, ईडी, आईटी एकदम जांच करे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत कब है? जब सीबीआई, आईटी और ईडी किसी सरकार का नहीं, किसी दल का, वह एक संगठन बन के काम करता है, मोर्चा संगठन बन के काम करता है, तो सवाल उठता है। और कैसे पहले सुन लीजिए, चिल्लाइए मत, पहले सुन लीजिए, कैसे ये सवाल कैसे उठता है? सवाल कैसे उठता है? सवाल क्यों उठता है? चिल्ला, हमारे हेडक्वार्टर में पूछता, सवाल क्यों उठता है? आप कहिए हमको नहीं बोलना है तो नहीं बोलेंगे। ऐसा नहीं बोले। सवाल क्यों उठता है? पहला कि किससे पूछताछ की जा रही है? श्रीमती सोनिया गांधी से। किस सोनिया गांधी से? जिन्होंने 3 बार देश में प्रधानमंत्री के पद को त्यागा है। सवाल किससे पूछा जा रहा है? जिनके प्रधानमंत्री सास को गोलियों की बौछार कर दिया, तब भी वो सेवा करने के लिए, तब भी जनता की सेवा करने के लिए मौजूद रहे। किनसे सवाल पूछा जा रहा है? किनसे सवाल पूछा जा रहा है? जिनके 2009 का चुनाव सोनिया गांधी जी के नाम पर लड़ा गया था क्या? इनसे सवाल, इनसे पूछने तो मैं बोलूंगा कि सोनिया गांधी जी ने प्रधानमंत्री का पद ठुकरा दिया। ठीक है, ठीक है, कौन सा राजेश राठौर दिया? कंटिन्यू कीजिए, स्क्रीन पर है राजेश राठौर। इनसे पूछ लीजिए। नहीं, अब इनको बच्चे हैं, शायद ज्ञान नहीं होगा, मैं बता देता हूं। किनसे सवाल पूछे जा रहे हैं? जिनके प्रधानमंत्री सास को गोलियों से बौछार कर दिया गया, तब भी भारत की सेवा में मशगूल रही। किनसे सवाल पूछे जा रहे हैं? जिनके पूर्व प्रधानमंत्री पति को चेथरे आतंकवादियों ने उड़ा दिया, उसके बाद भी देश की सेवा में मौजूद रही। किनसे सवाल पूछे जा रहे हैं? जिनके पूर्वज अपने एक संपत्ति भारत को दान दे दिया, उनसे ही भी सवाल कर रहा है। सवाल किससे किया जा रहा है? इनको ज्ञान नहीं है। देश के पैसे पूरा देश हनन किया है, पूरा देश वो भारत माता सोनिया गांधी जी को प्रधानमंत्री स्वीकार किया था। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, शरद पवार तक वो भारत माता है, सोनिया गांधी जी सवाल नहीं पूछा जाएगा। ये उदारता वाली बात बहुत अच्छी कही है राजेश राठौर आपने। ये काफी, सोनिया गांधी जी काफी उदार है, लेकिन ये जो मामला चल रहा है, अब संतोष पाठक आपसे पूछ रहे हैं। अरे विवेक जी सुनिए, चिल्लाने से नहीं चलेगा, चिल्लाने आता है नहीं हुई। अबोध है, इनको ज्ञान नहीं है। गांधी जी ने सोनिया गांधी को लोन दिया, प्रधानमंत्री बनने के लिए वापस लोन ले लिया, प्रधानमंत्री बनने के लिए लाल प्रसाद वानी को दरकिनार किया। हंसने वाली
तो हंसी आती है कांग्रेस के नेताओं के विचार पर। सोनिया गांधी भारत माता नहीं है जो उनको किसी भी चीज कौन रहा है, ये मिल जाएगा मुक्ति। सुषमा स्वराज वो क्यों न पूछा जाए सवाल राजेश राठौर जी, एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्यों न पूछा जाए सवाल? ये पार्टी के अंदर की बात हो गई, नहीं ये सोनिया गांधी और उनकी पार्टी के अंदर की बात हो गई, चलिए उन्होंने प्रधानमंत्री पद ठुकरा दिया, लेकिन ऐसे में संतोष पाठक बीजेपी से आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं, उन सवालों का अर्थ है कि नहीं, क्यों न पूछा जाए? सीबीआई और आईटी सवाल पूछे, खूब पूछे, बात बताइए, ईडी सीबीआई आईटी बन के पूछे। यंग इंडिया और जो विषय जिस पर के मोर्चा संगठन के रूप में पूछेगा तो आंदोलन होगा, ताले लगेंगे। गांधी को भी जेल भेजा गया तब भी आंदोलन हुआ था, नेहरू को जेल भेजा गया तब भी आंदोलन हुआ था, जेपी को जेल भेजा गया था तब भी आंदोलन हुआ था। आंदोलन होगा। हम अपने अगर विरोधियों की आवाज को दबाने का प्रयास कीजिएगा, विरोधी का क्या आवाज है? हम पूछ रहे हैं 2 करोड़ रोजगार हम मांगाए तो क्यों ना पूछा जाए? आप बताइए ना, क्यों ना पूछा जाए? और यही सवाल संतोष पाठक पूछ रहा है, क्यों ना पूछा जाए? आदेश किया है, ईडी ने एविडेंस कलेक्ट किया है, मैं आपको क्या पूछ रहा हूँ, आप उनके सवालों का जवाब दीजिए ना। यहाँ चिल्लाने से सच्चाई नहीं बोलने की सवाल पूछ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी आइए, भाषण दीजिए, रुपया मतलब समझाइए, नरेंद्र मोदी जी आइए, आप 2 करोड़ रुपए की नौकरी पर बोलिए, नरेंद्र मोदी जी आइए, समोसा में आलू छोड़ के पकौड़े की बात कीजिए। ये सवाल जब हम पूछते हैं तब इनकी बोलबोली होती है। बोले हैं ना कि समोसे में आलू है, इसकी चर्चा है, तो राजेश राठौर व्यक्तिगत क्यों हो रहे हैं? आपने तो बात ही शुरू वहीं से की, पार्टी के अंदर क्या चल रहा था, कांग्रेस के अंदर सोनिया गांधी क्या कर रही थी, ये सवाल थोड़ी है। सवाल ये है कि कोई मसला आया, घोटाले का मसला आया, तो जांच से क्यों बचने की कोशिश क्यों? कांग्रेस ने सवाल पूछने की तो ठीक है ना, सवाल आप पूछ रहे हैं, लेकिन ईडी जो पूछ रही है उसका तो जवाब दे दीजिए। अमित शाह का बेटा जो ईडी सवाल पूछ रही है सोनिया गांधी उसका जवाब दे दे। नेशनल हेराल्ड नाम के अखबार से अगर ये जुड़ा हुआ मामला है, इसके बीच में जो खामियां पाई गई, जो घोटाले हुए, तो उस पर जवाब देना चाहिए ना। दिक्कत क्या है? ये सड़क पर उतर कर क्या होगा? शरद पवार के ये चोर मौसेरे भाई वाली बात है, विवेक जी, चोर मौसेरे भाई सारा लोग एक साथ शासन में रहे हैं और एक दूसरे के कमियों को छिपाने का प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं। शक्ति सिंह यादव, ठीक है, रुकिए शक्ति सिंह यादव जी कंक्लूड कीजिए। देश में विपक्ष से ही सवाल कैसे पूछे जाते हैं? अमित शाह अच्छा, चोरी आप करेंगे तो सवाल हमसे क्यों पूछा जाएगा? 1000 रुपए का कंपनी, चोरी आप करेंगे, हजारों गंभीर सवाल, ठीक है, तो हो जाएगी, चोरी हो गई है, पूछताछ तो चलती रहेगी, जो लोग जांच एजेंसियां पूछताछ के लिए होती है, किसी से पूछ सकती हैं, इसमें क्या दिक्कत है? शक्ति यादव जी, पुलिस क्यों नहीं पड़ी है? ये कोई सवाल है? देश के एजेंसियों प्रधानमंत्री को तीसरा पूछने का अधिकार है। प्रधानमंत्री ने बताया आपको, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री हिम्मत है तो कहिए ना। अरे जवाब दीजिए ना विवेक जी भारत माता है, एजेंसी पूरा अधिकार है, जो उसके पास एविडेंस मिला है, बात नहीं करने देता है, तुम्हें करना है क्या? हम लोग सुन लीजिए विवेक, सुनने की क्षमता नहीं है, बात की हिम्मत नहीं है। विवेक जी, अमित शाह के बेटे का 1000 करोड़ के 1000 रुपए की कंपनी, 100 करोड़ 1000 करोड़ के, अच्छा किसे राजेश जी किसे बुलाना छोड़ दीजिए ना, हम पर छोड़ दीजिए, किसे बुलाना? प्रवक्ता है, बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता है, पूरा हक है, सुनते नहीं। प्रवक्ता ऐसा थोड़ी है कि चेहरा देखकर बना दिया गया हो। बोले ना, नहीं, ये तो सवाल हम खड़े नहीं कर सकते ना, या कोई भी पार्टी नहीं खड़ी कर सकती, किसी को हक नहीं है ना। हम राजेश राठौर पर कैसे सवाल खड़ा कर दे, मुख्य प्रवक्ता कैसे बना दिया गया? अरे भाई पर कोई सवाल नहीं, ठीक है, लेकिन पार्टी का पक्ष जानने की, अगर ईडी ने सवाल किया, जवाब दीजिए। अब सड़क पर लौट करके गिरफ्तार, अब तो अजय कुमार का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है, उन्हें तो कोई गिरफ्तार भी नहीं कर रहा था, बस के सामने आके कह रहे हैं कि गिरफ्तार कर लो, गिरफ्तार कर लो। सवाल गिरफ्तार करो ना, गिरफ्तारी देने को तैयार है, क्यों हिम्मत नहीं है सरकार को गिरफ्तार? बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट को इस जगह पर पहुंचाने के लिए कि निष्कर्ष क्या निकला। निष्कर्ष ये है कि जो जांच एजेंसियां हैं वो अपना काम करेंगी, अभी भी करेंगी, सरकार किसी की भी हो, जांच एजेंसियां अपनी तरफ से काम करेंगी। जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसके जवाब अगर हैं दीजिए, बुलाया जाए पहुंच जाइए, और जो सड़क पर जो हंगामा हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, आम जनों को परेशानियां हो रही हैं, इससे बचना चाहिए। यह पॉलिटिक्स का हिस्सा में आम जनता को फंसाना ठीक नहीं है। खबरें लगातार जारी।